सिद्ध तिलोपा, सत्य की खोज ज्ञान पांडित्य में है, परंतु सत्य मौन में है। ओशो। ये कहानी चीन की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक बार एक युवक गुरु के पास जाकर बोला, मैं भी सत्य जानना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, तुझे सत्य जानना है या सत्य के बारे में जानना है? गुरु का प्रश्न सुनकर युवक कुछ क्षण सोच में पड़ गया। उसने कहा, आप मुझे समझाइए, सत्य जानने और सत्य के बारे में जानने में क्या अंतर है? तब गुरु ने कहा, सत्य के बारे में जानना आसान है, लेकिन सत्य को जानना कठिन है। क्योंकि सत्य के बारे में जानना तो केवल जानकारी है, सत्य को जानने के लिए तो प्रज्ञा का दीप जलाना पड़ता है, तभी जीवन रूपांतरित होता है। अब तू सोच ले, तुझे सत्य जानना है या सत्य के बारे में जानना है? युवक ने तुरंत गुरु के पैर पकड़ लिए। उसने कहा, अब तक मैंने इस अंतर के बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब आपको सुनने के बाद फर्क स्पष्ट हो गया है। मैंने सत्य के बारे में जानने वाले कई पंडित देखे हैं। अब तक मैं यही मानता था कि सत्य के बारे में जानना ही सत्य को जानना है। आज आपकी बात सुनने के बाद मेरी सारी भ्रांतियां टूट गईं। आज पहली बार मुझे प्रकाश दिखाई दिया। अब तक मैं अंधकार में ही था। अब तो मुझे केवल सत्य को जानना है। जैसा आप जानते हैं, वैसा मुझे भी जानना है, और इसके लिए चाहे जो कीमत हो, मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको मेरा सिर चाहिए तो मैं सिर भी अर्पित कर दूंगा, लेकिन अब तो मैं सत्य जानकर ही रहूंगा। गुरु ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर एक काम कर, आश्रम में 500 साधु हैं, उनके लिए चावल कूटने का काम संभाल ले। सुबह से शाम तक तू चावल कूट, थक जाए तो सो जा, सुबह आंख खुले तो फिर चावल कूटने लग। तू बस चावल कूटता रह, अब कुछ और मत सोचना, किसी विवाद में मत पड़ना। आज से यही तेरी साधना है। अब मेरे पास वापस मत आना, जब जरूरत होगी तो मैं खुद आ जाऊंगा। कुछ दिनों तक युवक के मन में पुराने विचार चलते रहे, लेकिन जब मन को नए नए विचार और रोज का खुराक न मिले तो वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। आश्रम में 500 साधुओं की व्यवस्था थी, इसलिए उसे देर रात तक चावल कूटने पड़ते थे, और जब वह थक जाता तो वहीं सो जाता, उसी कमरे में जहां वो चावल कूटता। और जब सुबह उसकी आंख खुलती तो वह उठकर फिर से चावल कूटने लगता। धीरे धीरे उसके पुराने विचार कमजोर होने लगे। 1-2 साल बाद वह केवल चावल कूटता रहा, मौन व्रत के साथ, और उसका चित्त स्थिर हो गया। इस तरह 12 साल बीत गए। 12 साल बीतने के बाद एक दिन गुरु ने घोषणा की, अब मेरा निधन निकट है। मुझे एक ऐसा व्यक्ति चुनना है जो मेरी मृत्यु के बाद इस आश्रम का प्रमुख बनेगा। तो जिसने भी परमात्मा का अनुभव किया हो, वह आज रात मेरे दरवाजे पर 4 पंक्तियां लिखकर जाए। ऐसी पंक्तियां जिनमें उसका संपूर्ण अनुभव समाहित हो। कई साधुओं ने सोचा, जो आश्रम का प्रमुख पंडित था, उसने गुरु के दरवाजे पर 4 पंक्तियां लिखी। उसने सुंदर पंक्तियां लिखी। पंडित शब्दों के शिल्पी होते हैं, शास्त्रों के जानकार होते हैं। उसने बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां लिखी। उसने लिखा, मन एक दर्पण है जिस पर विचारों, विकारों और वासनाओं की धूल जमा हो जाती है। उस धूल को झाड़ देना ही ध्यान है, और जिसने धूल को झाड़ दिया, उसका मन निर्मल हो गया, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। बात तो सचमुच सुंदर कही गई थी, कहने के काबिल बात कह दी गई थी। लेकिन जब गुरु सुबह उठे और दरवाजे पर वो पंक्तियां देखी, तो उन्होंने कहा, किस मूर्ख ने ये कचरे जैसी पंक्तियां मेरे दरवाजे पर लिख दी हैं? वो प्रधान पंडित डर के कारण पंक्तियों के नीचे अपना नाम नहीं लिखा था। उसने चालाकी दिखाई थी। वो खुद भी जानता था कि अभी तक मुझे परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ है। ये पंक्तियां तो बस शास्त्रों का निचोड़ थी। उसका मन अब भी दर्पण की तरह साफ नहीं हुआ था। धूल अब भी जमी थी, इसलिए उसने हस्ताक्षर नहीं किए थे। उसने सोचा था, अगर गुरु मेरी पंक्तियों की तारीफ करेंगे तो मैं कह दूंगा कि यह मैंने लिखा है, और अगर गुरु कहेंगे कि ये पंक्तियां सही नहीं है तो मैं चुप रह जाऊंगा। मन हमेशा बेईमान होता है, और जैसे जैसे मन विद्वान बनता है, वैसे वैसे और भी बेईमान हो जाता है। साधारण लोग इस दुनिया में साधारण प्रकार की बेईमानी करते हैं, लेकिन पंडितों का मन भगवान के साथ भी बेईमानी करने लगता है।
वो प्रधान पंडित शिष्य भी गुरु के साथ बेईमानी कर गया। पूरा आश्रम हैरान रह गया, क्योंकि आश्रम के सभी लोग मानते थे कि पंक्तियां सुंदर हैं। इससे अच्छी अभिव्यक्ति और क्या हो सकती है। 4 पंक्तियों में सभी धर्मों, सभी शास्त्रों का भाव समाहित कर दिया गया था। सभी बुद्ध पुरुषों का सार यही तो है कि मन निर्मल हो जाए, निर्दोष हो जाए, दर्पण धूल रहित हो जाए, तो फिर और कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती। फिर उस निर्मल मन के दर्पण में परमात्मा की पहचान होती है, उनके दर्शन होते हैं। शब्द सुंदर थे, लेकिन गुरु कठोर थे, और ये लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि अन्य लोग भी पंडित थे। छोटे बड़े पंडित थे। वो प्रधान पंडित शिष्य आश्रम का सबसे बड़ा पंडित था, बाकी सब छोटे थे। लोगों को गुरु की बात अच्छी नहीं लगी। किसी ने कहा कि बुढ़ापे में बुद्धि फिर गई है। किसी ने कहा कि गुरु की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। महान बुद्ध पुरुष भी इससे सुंदर और क्या कह सकते हैं। 12 साल पहले जो युवक आश्रम में आया था और चावल कूट रहा था, उसी के पास से 2 साधु इसी बात की चर्चा करते हुए गुजरे। उनकी बात सुनकर वो हंस पड़ा। इन 12 सालों में किसी ने उसे हंसते हुए नहीं देखा था। उन 2 साधुओं ने पूछा, अरे तू हंसा क्यों? 2 साधुओं ने इसलिए पूछा क्योंकि वह कभी हंसा नहीं था, किसी से कुछ बोला नहीं था, किसी विवाद में पड़ा नहीं था। लोग तो उसे भूल ही चुके थे, वो बस चावल कूटता रहता था। आश्रम में कोई उसकी गिनती नहीं करता था। वहाँ तो बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञानी पंडित थे, साधक और योगी थे। उस चावल कूटने वाले को कौन पूछता? उसकी तो साधुओं में भी गिनती नहीं होती थी। उसका मुख्य काम चावल कूटना था। किसी ने उसे शास्त्र पढ़ते या ध्यान करते हुए नहीं देखा था। उसका हंसना सुनकर दोनों साधु आश्चर्यचकित हो गए और बोले, अरे तू पागल तो नहीं हो गया? तू हंसा क्यों? चावल कूटने वाले युवक ने कहा, मैं इसलिए हंसा क्योंकि गुरु बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 4 पंक्तियां कचरा है, इनका 1 पैसे का भी मूल्य नहीं है। उन दोनों साधुओं में से एक ने पूछा, तो क्या तू 4 पंक्तियां लिख सकता है जो इनसे भी श्रेष्ठ हो? बोल, क्या तू लिख सकता है? उसने कहा, मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन मैं कह सकता हूँ, अगर तुम लिख दो तो मैं अभी गुरु के दरवाजे तक जाने को तैयार हूँ। चावल कूटने वाला युवक उन दोनों साधुओं के साथ गया। उसने जो 4 पंक्तियां कही, वो एक साधु ने दीवार पर लिख दी, और फिर उन्होंने उससे हस्ताक्षर भी करवा लिए। उसने जो पंक्तियां लिखवाईं, वे वास्तव में अद्भुत थी। जैन साहित्य के इतिहास में बेजोड़ उसने लिखवाया था, मन का कोई दर्पण है ही नहीं, तो धूल जमेगी कहाँ? जिसने ये जान लिया, वही सत्य को जान गया। और जब गुरु ने इन पंक्तियों को पढ़ा, तो गुरु आधी रात में चावल कूटते युवक के पास आए। उन्होंने उसे नींद से जगाया और कहा, यह मेरी लाठी संभाल और यह मेरा चोगा। जैन गुरुओं की वसीयत में उनकी लाठी ही दी जाती थी, लेकिन अब तो यहाँ से भाग जा। अभी आधी रात है, इस आश्रम से जितना दूर भाग सके उतना दूर भाग जा। तू मेरा असली वारिस है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस आश्रम में इतने सारे पंडित हैं कि वे तुझे मार डालेंगे। वे ये सहन नहीं कर पाएंगे कि कोई चावल कूटने वाला महाज्ञानी बन जाए। तू भाग जा, जितना दूर भाग सके उतना दूर भाग जा। तेरे पास मेरी संपत्ति है, जो पाना था तूने पा लिया है। चावल कूटते कूटते पा लिया। चावल कूटते कूटते तेरा ध्यान जम गया। इस तरह तिलोपा चावल कूटते कूटते प्रज्ञाबुद्ध सिद्ध तिलोपा बन गए। तारांकर, मन का कोई दर्पण है ही नहीं, तो धूल जमेगी कहाँ? जिसने ये जान लिया, वही सत्य को जान गया। इस पंक्ति का गहरा अर्थ यह है कि मन को अक्सर एक दर्पण की तरह समझा जाता है, जिस पर विचारों, विकारों और वासनाओं की धूल जमती है। लेकिन इस कथन में ये कहा गया है कि वास्तव में मन का कोई दर्पण है ही नहीं। भावार्थ, ये दर्पण मन के प्रति हमारी गलतफहमी और हमारे विचारों से जुड़े भ्रम का प्रतीक है। जब ये समझ में आ जाए कि मन एक स्थायी या वास्तविक चीज नहीं है और इसकी प्रकृति मात्र एक प्रक्रिया है, तो उस पर धूल जमने या उसे साफ करने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है।
जिसने ये देख लिया कि मन की भूल केवल एक धारणा है और मन स्वयं भी कोई ठोस वस्तु नहीं है, वही सत्य को जान लेता है। ये दृष्टिकोण जैन परंपरा के गहरे चिंतन का हिस्सा है, जो हमें ये सिखाता है कि सत्य का अनुभव करने के लिए हमें अपनी बनाई गई मानसिक धारणाओं और भ्रमों को पूरी तरह त्यागना होगा। ये सत्य के पार जाने की ओर संकेत करता है, जहाँ न दर्पण है और न ही धूल, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व है। सत्य को जानने का अर्थ है स्वयं को भूल जाना।